अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम दिव्यंक द डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर, जिससे कुदरत की हर खूबसूरत, परफेक्ट, संपूर्ण चीजें बनी हैं, उसके बारे में समझने की और समझाने की एक प्रतिक्रिया है, जिसके आधार पे हम गणित विद्या को, साइंस को, विज्ञान को, प्रज्ञान को एक नए तरीके से देखने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि गणित विद्या जो है, मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक है, वो जीरो से शुरू हुई है। जे आर्यभट्ट जब ब्रह्मगुप्ता जी ने नहीं दिखाया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में सृष्टि के निर्माण होने से पहले ही है, जिसे तमस में या अंधकार के रूप में सृष्टि के बनने से पहले दिखाया गया है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंटर में जो डॉट है वो शून्य है और वही जीरो है, उससे ही सारी शुरुआत हुई है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर उसी में से निकले हैं, उसी की प्रतिक्रिया है। जब एक है, फिर उसके बाद दो कैसे हुए, डाइकोटॉमीज की है, और तीन जो हैं वो ट्रिनिटी है, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, और चौथा जो है पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, स्क्वायर है। जो पांचवा पेंटागन है, जिसे आकाशभूता बना है। जो छठा है वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 और 3 का नंबर है, वो कार्बन है। उसके बाद 7 एक अगेन प्राइम नंबर है, जो अपने आप में सृष्टि का अनमोल नंबर है, जिसके आधार पे हर हिस्सा 7 हिस्सों में बना हुआ है। 8 वो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। डाइकोटॉमिक डिसीजन का 15 नंबर है, जो आगे ले जाता है, जिसके आधार पे सृष्टि आगे निर्माण होती होती बढ़ी है। नंबर 9 जो है वो भी कुदरत की देन है, और सारे नंबर 9 में आके रुक जाते हैं। उसके बाद ही 10 का शुरू होता है, जो 0 बाद में लग जाता है। जो 0 पहले है उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब 0 नंबरों के बाद लगता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। 1 10 100 1000 10,000 ऐसे चलता जाता है। ये गणित विद्या वेद ऋग्वेद से शुरू हो गई थी, मगर उसे दुनिया ने देखा नहीं है, पहचाने नहीं है। शायद इसलिए हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जीरो को बाद में डिस्क्राइब किया गया था। मैं मानता हूं, जहां तक कि वेस्ट हैं, उन्होंने जीरो का अनुमान 6वीं शताब्दी में ही किया है। मगर जो अखंड भारत है, जो सनातन धर्म की पहचान है, उसने तो शुरू से ही जानते हैं कि यही शून्य है, यही जीरो है, यहीं से सब कुछ निकला है। मैं वो भी दिखा चुका हूं। आप उससे चलते चलते, नंबरों के चलते चलते, अब वेस्ट ने जो भी मैथमेटिक डिज़ाइन दिए हैं वो मैन मेड हैं। मन की मानसिक शक्ति के आधार पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री सारे बनाए गए हैं, जो किसी की समझ में नहीं आते, क्योंकि कंसेप्ट इतने गलत हैं कि किसी को समझना भी नामुमकिन है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो नंबर लेके चलते हैं, मगर उनको भी समझाने की क्षमता नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ को बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में मैं दिव्यांग को पहली बार रिकग्नाइज कर सका था, देख सका था, जान सका था, पहचान सका था, और दुनिया को बनाने का मौका मुझे मिला है। मैं वही अब समझाने की कोशिश करूंगा कि उसके आधार पे, और कुदरत की हर चीज, छोटी से लेके बड़ी से लेके बड़ी बड़ी, सब दिव्यांग पे ही बनी है। जब जो लोगों को ये समझ आ जाएगी, पूरी गणित विद्या डिवाइन हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। मेरा यही एक कोशिश है कि हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, अखंडता की तरफ जाना है। उन चीज़ों से पास नहीं जाना है जिसमें गलतियां हैं। यही मेरी जीवन की एक कोशिश है, जो प्रयत्न है, या मेरा सौभाग्य है। अब मैं ये कहता हूँ कि जो जीरो है वो आत्मा के साथ जुड़ा है। इसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना डिसॉल्व सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसमें सारी वो शक्तियां हैं जो संपूर्ण हैं।
अब वो विचारधारा जो हमारे विज्ञान प्रज्ञान से जुड़ी है, अब मैं उसे मैथमेटिकल तरीके से या साइंस के तरीके से देखता हूँ तो वो नोबल गैसेस में मुझे नज़र आती हैं, चाहे वो हीलियम हो, चाहे नियॉन हो, आर्गन हो, या क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो। इनकी जो शक्ल है वो सेंटर ओरिएंटेड है। पूरी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ जुड़े हैं, तो बाहर रोशनी नहीं होती है। यही अंधकार ऋग्वेद में दिखाया गया कि सृष्टि के निर्माण से पहले क्या था। उसे ही तमस में कहा गया था कि उसमें एक्टिविटी नहीं है, सब अंदर की तरफ है, जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में संपूर्ण है। उस तरीके से पढ़ने से पूरी रोशनी अंदर रहने से पूरा अंधकार ही अंधकार था, तमस था। ये एक खूबसूरत चीज़ है जिसे मैं नियॉन 21 से जोड़ सकता हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को खूबसूरती से या ज़ीरो को खूबसूरती से दिखाने का काम सौभाग्य से महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्योपनिषद में कहा है। आप इसे समझने के लिए मैं आपको दूसरा देखना। अब देखिए, ज़ीरो है, अगर ज़ीरो से आप ज़ीरो निकालेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो से ज़ीरो पे ऐड करेंगे तो भी ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो से ज़ीरो को डिवाइड करेंगे तो भी ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो से ज़ीरो माइनस करेंगे तो भी ज़ीरो है। इसका मतलब ये पूर्णम जो है वो ज़ीरो है, उसे पूर्णम निकालते हैं ज़ीरो है, उससे जो रहेगा वो भी ज़ीरो है। ज़ीरो से शुरू हुआ है, ज़ीरो में रहता है, ज़ीरो में चला जाता है। ये जो सौभाग्य है कि मैं इसको समझ पाया हूँ। इसी में इन्फिनिटी है, इसी में ज़ीरो है, इसी से शुरुआत हुई है। यही याज्ञवल्क्य बता रहे हैं और वही चीज़ मैं भी दुनिया को दिखा रहा हूँ कि सारी सृष्टि के जो वैज्ञानिक गणित विद्या है वो ज़ीरो से शुरू हुई है। अब चलते हैं कि अब दुनिया जो मैथमेटिक्स के नंबर हैं उसे कैसे इवॉल्व हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। सबसे ऊपर देखें तो मैंने ब्राह्मी का इस्तेमाल किया है, जो अखंड भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। उसमें जो नंबर कैसे दिखाए है वो आप देख सकते हैं। ज़ीरो नहीं है, उसके बाद लाइन है, फिर 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन, उसके बाद नंबर शुरू हो जाते हैं। मगर जो हिंदू लिखा हुआ है वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। मैं यह हिंदू की जगह देवनागरी लिखना चाहता हूँ, मगर दुनिया हिंदू जानती है तो ठीक है, सिंधु जानती है तो भी चलेगा, अगर संस्कृत जानते हैं तो भी चलेगा। ये जो संस्कृत इसमें जो भाषा है उसमें आप ये नंबरों को आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखे गए थे। आप इसे ध्यान में रखते हुए उसके नीचे देखिए, वो अरेबिक न्यूमरल्स हैं जो किस तरीके से लिखे जाते हैं। जो संस्कृत के देवनागरी हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, जिस तरीके से इंग्लिश लिखी जाती है। मगर अरेबिक को राइट से लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ये भी जीवन का सत्य है। मगर उसके बाद मीडिएवल नंबर देखिए वो कैसे डेवलप हुए थे, जो वेस्ट ने डेवलप किए थे, और आज मॉडर्न में किस तरीके से लिखा जाता है वो भी आप सब नीचे देख सकते हैं। अब मुझे एक सवाल आता है कि इंटरनेट में और हर जगह ये कहा जाता है कि ये जो मॉडर्न न्यूमरल्स हैं उनका जैसे अरेबिक न्यूमरल्स है। अब मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या ये अरेबिक न्यूमरल से मिलते हैं या देवनागरी हिंदू न्यूमरल से मिलते हैं। मैं आप पे छोड़ देता हूँ। जहाँ तक कि मेरा मानना है ये नंबर शुरुआत भारत से हुई थी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत ज़ीरो की है आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्ता ने नहीं की थी। ये ऋग्वेद में हजारों साल पहले सृष्टि के बनने से पहले ही उसका सारांश वहाँ पे था। ये शुरुआत मुझे अब करनी है कि ज़ीरो शुरू से ही था, आत्मा की आवाज़ है, आत्मा की शक्ल में है, वहीं से सब निकले हैं। जिसे आप अंडा कहें या बीज कहें या सीड कहें, जिससे कुदरत बनी है। सृष्टि के बनने से पहले भी शून्य ही था, वही ज़ीरो है। ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखना चाहता हूँ कि ये सोच सनातनियों ने शुरू से ही देखी है। इसका वर्णन आज से 10 साल पहले ऋग्वेद में 10वें चैप्टर निषीदिया में भी इस्तेमाल किया गया है, वर्णन किया गया है। उसे तमस और अंधकार के रूप में देखा गया है। ये जीवन का सत्य है। अब मैं मानता हूं कि जो इंडियन मैथमेटिक्स है मैं उसे अर्थमेटिक कहूँगा।
अर्थमेटिक इसलिए कि ये गणित विद्या है जिसमें प्लस माइनस डिवीजन एक्सेशन सिंपल फार्मूले हैं जो हर इंसान मस्तिष्क में आसानी से कर सकता है, दिमाग से कर सकता है, सोच से समझ कर सकता है, सब कर सकता है। हमें वो मैथमेटिक्स चाहिए जो हर इंसान अपने आप में कर सकता है। हमें किसी कैलकुलेटर या कैलकुलस या कंप्यूटर या और दूसरे मीडियम से कैलकुलेट करना पड़े, वो गलत है। और जो वो ज्ञान जो दिया था भारतीयों ने, अखंड भारतीयों ने दिया था, उसे ही मैं डिवाइन मैथमेटिक्स कहूँगा। मगर वो गणित अपने आप में महान था। पुराने ज़माने में ज़ोरास्ट्रियन, जिसे हम आज पारसी कहते हैं, वो ईरान से भारत में आए थे। वो पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, पारसी थे इसलिए पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे। उन्होंने भारतीयों से, ब्राह्मणों से गणित विद्या सीखी थी। वो इम्प्रेस थे, उन्होंने जाके अरब्स को सिखाया था, अरब कंट्रीज में। मगर अरब कंट्री वालों ने खास करके उसको अलजेब्रा, एल्गोरिदम और ज्योमेट्री शक्लों में बदलने का एक सौभाग्य मिला है, जिनको वो डिवाइन मैथमेटिक्स की समझ नहीं आई थी जो भारतीय कह रहे थे। तो उन्होंने अपने तरीके से उसे बदल कर अलजेब्रा की शक्ल से डाल के एक अलग किस्म की शोध दे दी थी। वो आज शुरुआत है वेस्टर्न मैथमेटिक्स की। फिर उन्होंने जाके वो वेस्ट को सिखाया था और वेस्ट वालों ने उसे और फर्दर मॉडिफाई करके मैन मेड मैथमेटिक्स में थ्योरम फॉर्म और बाकी चीज़ों में बनाने के बाद उसके बाद एक नई शुरुआत होगी जिसे हम अब पेटेंट कहते हैं। जो पुराने भारतीय थे उन्होंने पेटेंट इस किस्म की लिख के अपने चार्ज को बनाने का, मैंने किया वो करने का, वो कोशिश कभी नहीं थी, क्योंकि वो कुदरत के साथ है। मुझे से कुदरत का माल हमेशा हमेशा ही रहेगा। मैं आज भी मानता हूँ विश्वगुरु भारत के असली ब्राह्मण थे। आज भी एक ब्राह्मण ही ये काम करने वाला है, कल भी एक ब्राह्मण ही काम करने वाला है। मैं ब्राह्मण जन्म से नहीं कहता हूँ। ब्राह्मण वो है जो सृष्टि के ब्राह्मण को जानता है, ईश्वर को जानता है, परमात्मा को जानता है, वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण को नहीं जानता है वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है, आप इसको ठीक करने का यही है। अगर यही सत्य है, अगर यही कुदरत की देन है, वो अपना रंग हर समय लाएगी। हर युग की अपनी परिभाषा है। सत्य युग जिस टाइम ऋग्वेद को लिखा गया था, वह हर इंसान कुदरत के साथ जुड़ा था, तो उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर इंसान जानता था कि यही सत्य है। त्रेता युग में जब कॉन्शियसनेस थोड़ी कम हो गई थी, तो लोगों को समझाने के लिए उपनिषद का इस्तेमाल किया था जो वेद से निकले हैं। उसके बाद द्वैत युग में एक कहानियों के रूप में पुराणिक स्टोरी से कहानी की समझाने की कोशिश, उसमें डाइल्यूशन हो गया था। और कलयुग में ये वेस्ट ने ही डोमिनेट कर दिया है और भारत अपना रंग भूल गया है। तो हम आज सिर्फ वेस्ट ने जो दिया है उसको सत्य मानते हैं। जो सत्य युग में भारत ने दिया था, या त्रेता युग में दिया था, या द्वारपाल में दिया था, हम उस चीज़ को भूल गए हैं। हम में वो सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। हम कॉपी कैट बन गए हैं। मगर फिर भी भारत में एक इंसान ऐसा है जिसे डिवाइन मैथमेटिक्स देखने का सौभाग्य मिला है। और यही चीज़ मैंने रीइनकार्नेशन के 20 स्टेजेस में बताया है कि यहाँ तक आने के लिए मुझे भी तो 22 स्टेजेस पे जाना पड़ा था। हर चीज़ को नए तरीके से कुदरत के साथ जुड़कर सीखना पड़ा था। अब सीख कर मैं दुनिया को दोबारा दे पा रहा हूँ जो दुनिया के लिए ज़रूरी है, शायद इसलिए कि सत्ययुग दोबारा वापस आने वाला है। अब इसे हम आगे ले चलते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है, दिव्यांकी करते हैं, द डिवाइन डिज़ाइन ऑफ नेचर, जिसे मैं कुदरत की देन मानता हूँ, जिसके आधार पे आज के युग की जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है, मैथमेटिक रिसर्च है, सब कुछ संपूर्ण पे आ जाएगी, अखंडता पे आ जाएगी। वो दिव्यांक ही कर सकता है और कोई दूसरा मैथमेटिक्स नहीं कर सकता है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अखंडता के साथ जुड़ना है, कुदरत के साथ जुड़ना है, संपूर्णता के सुनना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है उसको देखना है, तर्क वितर्क करते नेति नेति करके संपूर्ण तक जाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही सफ़र है, वो दिव्यांक का है। अब आगे चलते।
अब हम दुनिया के उन डिज़ाइनों की बात करते हैं जो दुनिया मानती है यही मैथमेटिक्स है, इससे ही कुदरत की चीज़ें बड़ी देखी जा सकती हैं। और मैं जानता हूँ अगर हमें जो भी कुदरत ने बनाया है, देवी देवता ने बनाया है, जो ईश्वर ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो सृष्टि ने बनाया है, कौन सा शब्द भी इस्तेमाल कीजिए, जो डिवाइन नेचर है, वो तथ्य है, उसको समझना है तो मैथमेटिक्स के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जो कि ईश्वर की भाषा है, जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, और साइंस की भी जो भाषा है वो भी मैथमेटिक्स है, और कंक्लूजन जो भी होगा मैथमेटिक्स के माध्यम से, क्योंकि उसमें ही कंसिस्टेंसी है, और वो कंसिस्टेंट चीज़ होगी तो संपूर्णता होगी, और कंसिस्टेंट नहीं है तो संपूर्णता नहीं होगी। ये भी मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुदरत को जानना है तो डिवाइन मैथमेटिक्स को जानना ज़रूरी है। वो डिवाइन मैथमेटिक्स आज के दिन यही कहूँगा कि वो दिव्यांग की है और दूसरा कोई नंबर नहीं है। आप दिव्यांग के आधार पे अब हम उन दो नंबरों को जानने की कोशिश करेंगे, या तीन चार नंबरों को जानने की कोशिश करेंगे जो मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने दुनिया को उभार के लाया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में आती है वो फाइबोनेची सीक्वेंस है, जो 1202 में फाइबोनेची ने दुनिया को दी है। उसका नंबर 0 से शुरू होता है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 हैं, फिर 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 13 हैं, 21 हैं, 34 हैं, 54 हैं, 89 है, 144 हैं। इसी तरीके से चलता है, जिसका मतलब कि जो पहले दो नंबर ऐड होकर तीसरा नंबर बनता है, जी जीवन का सत्य है। इसे हकीकत में आज से 2005 साल पहले पिंगला जी ने भारत में दिया था। उन्होंने इसे मिसराव च के नाम से दिया था, यानी कि दो नंबर मिक्स हैं। उसके बाद सिंतला और ने उसे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ टू नंबर्स के बारे में कहा था। मगर जो दुनिया आज देखती है फाइबोनेची, वो लियोनार्डो पिसा फाइबोनेची ने 1202 में दिया था अपनी किताब में। बट ही यूज आइडियलाइज रैबिट की पॉपुलेशन को दिखा के इस नंबर को दिखाने की कोशिश की थी। ये उनकी कोशिश है, बट जीवन का यही सत्य है कि ये एक सत्य है जो इंसान के लिए जानना जरूरी है। आप फाइबोनेची ने भी यही कहा था कि ये उनकी पैदाइश नहीं है, ये उनकी सोच नहीं है। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अनुमान भारतीय सीरीज में ही था। ये इसका अनुमान भारतीयों ने ही दिया था और कुछ नहीं है। यही जीवन का सत्य उन्होंने ही खुद ही लिखा है। ये उन्होंने एक फॉर्म दिया है जिसका आधार भारतीय परंपरा ही है। अब आगे चलते हैं। अब इसे दिखाने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल का मैं इस्तेमाल करके दिखाना चाहूँगा कि प्लांट किंगडम में इसकी कैसे इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इस वृक्ष को देखें, इसकी शुरुआत 0 से शुरू होती है, जो शून्य था, जो सीड था, जब बीज था, जिससे पौधा निकला है। जब पौधा निकले के बाद बढ़ना शुरू होता है तो पहले एक चीज़ आती है, फर्स्ट लाइन, फिर वो डाइकोटमिस बन जाती है, 2 में बन जाता है, फिर 3, 5, 8, 7, 13, 21 में बनते बनते आगे बढ़ता जाता है। तो जीज की जो परंपरा है वो भी अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है जिसे देखा गया है, काफ़ी प्लांट में देखा गया है। ये एक एग्जाम्पल है जो इंटरनेट से मैं लेकर दुनिया को दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी डिवीजन कैसे होती है। अब आगे चलते, एलोवेरा प्लांट में भी आप देखेंगे कि वो सेंटर से लेकर 1, 1, 2, 3, 5 इस तरीके से पंक्तियाँ चलती रहती हैं। और जो असली एग्जाम्पल है वो पाइन कोन की है। तो देखिए नीचे में एक डायरेक्शन में देख रहे हैं जिसमें आप स्पाइरल देख सकते हैं, स्पंदन देख सकते हैं। वो स्पाइरल फाइबोनेची सीक्वेंस है। मगर आप शायद में देखेंगे तो परफेक्ट पाइन कोन होगा, उसमें 10 लेवल होंगे। अब मैं यहाँ पे 10 की बात कर रहा हूँ, 7 की या 8 की नहीं। ये भी एक खूबसूरत चीज़ है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप लिली फ्लावर की देखेंगे उसमें भी आप वही स्पाइरल उसी तरीके से देखेंगे जैसे फाइबोनेची सीक्वेंस है। ये खूबसूरत एग्जाम्पल है जो जानना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप चलते हैं, ये एक ऐसी पिक्चर है जो मैंने ऐड की है कि ह्यूमन आर्म, हैंड, फिंगर्स वगैरह भी
फाइबोनाची सीक्वेंस या देवेंग सीक्वेंस से ही बने हैं। 1, 2, 3, 5, 8 वैसे ही हैं। अब उनकी वो जो रेशो है वो देवेंग रेशो ही है। ये भी खूबसूरत चीज़ है दुनिया को जानने के लिए कि ये सिर्फ प्लांट किंगडम में नहीं है, एनिमल किंगडम में भी है, रैबिट्स में भी है और इंसान के मेन हिस्सों में भी देखी जाती है। ये एक एग्जांपल मैं ह्यूमन बॉडी से भी दे रहा हूं। अब चलते हैं उसकी अगर शक्ल में बदलने की कोशिश। अब जो सनफ्लावर है जो आप देख रहे हैं, उनकी जो उसके अंदर के जो सीड के हिसाब से जो शक्ल बनती है वो पिक्चर आप देख लीजिए, वो भी फाइबोनाची सीक्वेंस का ही है या गोल्डन रेशो का है जिसे दुनिया ने इस्तेमाल किया है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे गणित विद्या, यंत्र विद्या सिंबॉलिक फॉर्म से कैसे उभर के आएगी मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए वही पिक्चर आप फाइबोनाची सीक्वेंस में देख सकते हैं कि बाहर 21 है, उसके अंदर 13 है, फिर 8 है, 5 है, 3 है, 2 है, एक करके सब चलता है। मगर इसमें जो खूबी है, इसमें हिडन गोल्डन रेशो जो दुनिया कहती है वो दिखाने की लोगों की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इसका जो अंत है 10वें और 11वें के बीच में 1.618 है, वो ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन है एक कंसेप्ट की। मैं उसे कंसेप्ट कहूँगा, रेशो नहीं कहूँगा, कि एक नंबर है 1.618 ऐसा है जो फाइबोनाची में उभर के आता है। तो इसे हम वहाँ तक सीमित करते हैं, रख देते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो ऊपर की पिक्चर है या नीचे की पिक्चर। ऊपर की पिक्चर स्पाइरल गैलेक्सी की है, मिल्की वे के जो ब्रह्मांड कहते हैं, और उसके अंदर भी 10 सूर्य हैं, वो खूबसूरत है। और जो नीचे है वो जब तूफान आता है उसकी शक्ल क्या होती है, वो शक्ल है जिसे आप सब जानते हैं। किस तरीके से जानते हैं मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर देख के आप देख सकते हैं। मैं इसलिए ही कह रहा हूँ जो ऊपर है जो नीचे है वही सत्य है। अब मैं आपको इसका वर्णन जो जीरो से शुरू हुआ है उसके पीछे क्या साइंस है, क्या मैथमेटिक्स है, क्या देवेंग सीक्वेंस है, मैं वो दिखाने की कोशिश। ये वो एक पात्र है, एक स्टैचू है, एक स्टोन इमेज है जो अयोध्या में पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नीचे से देखने की कोशिश की थी अंदर में क्या है। सौभाग्य से ये एक पिक्चर नज़र आ गई थी जो वहाँ के मैनेजमेंट ने पेपरों में डाल के कहा था कि ये खूबसूरत चीज़ है, मगर इसे अंदर 13 सिंपल और बाहर 29 को लोगों ने प्राइम नंबर को कैसे बनाया था 360 में, ये एक सवाल उठाया था। उस सवाल के जवाब में किसी भी मैथमेटिशियन ने उसका जवाब नहीं दिया था, किसी आर्किटेक्ट ने नहीं दिया था, किसी इंजीनियर ने नहीं दिया, किसी भी ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी ने नहीं दिया था। ये भी एक जीवन का सत्य है। इसका जवाब जो मॉडर्न मैथमेटिक्स को समझते हैं उसको ना समझ पाए थे, ना जान पाए थे, ना उसको जवाब दे पाए थे। ये भी जीवन का एक सत्य मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से जो भी आपको सिखाया गया है, आपकी क्षमता वो नहीं देखती है जो कुदरत ने बनाई है। और कुदरत के साथ बढ़ना है तो आपको डिवाइन मैथमेटिक्स के साथ बढ़ना पड़ेगा। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जिस पिक्चर को आप ध्यान में देखिए, वहाँ क्या है, इसमें यही सवाल है कि क्या। तभी मैंने जब ये सवाल आया था कोरा में जवाब दे दिया था। इसको तो आसानी से आज से 5000 साल पहले ही महर्षि यज्ञवल्क्य ने स्थापना ब्राह्मणा से दिखाया था कि कैसे रोप का इस्तेमाल करके आपको बना सकते हैं। उस साल का जवाब मैंने उसी वक्त दे दिया था कि यही जीवन का सत्य है। मगर अब आप इससे आगे जाते हैं देखने के लिए इस पिक्चर के अंदर कितना ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता छुपी हुई है, शायद दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं असली चीज़ों को आप देख पाएंगे, नहीं तो असली चीज़ों को देखना नामुमकिन सा काम है। अब मैं आगे लेवल पर आपको लेके चलता हूँ। ये वर्णन मैं कर चुका हूँ कि ये पाई है या 5, इसका वर्णन पाई ने या वेस्ट ने नहीं किया है। हजारों साल पहले यज्ञवल्क्य जी ने ही किया है, अपने गुरु महर्षि कात्यायन जो उनकी पत्नी के पिता थे उनसे सीखा था।
और उसके आधार पर उन्होंने स्थापना की थी और सारी रिचुअल के बारे में कहा था। मैं उस डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहूँगा, सभी वक्त आएगा वो बात करेंगे। मगर आप इस पिक्चर में आप देखेंगे जो ओरिजिनल, मैं आपको सेंटर तक ले जा रहा हूँ जहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ था। एक डॉट देख रहे हैं आप जो अकेला बीच में है, इनर वन डॉट कहिए, सर्कल कहिए, स्फीयर कहिए, कुछ भी कहिए, सारी सृष्टि का निर्माण वहीं से बना है। इस पिक्चर में सबसे पहले वहां से शुरू होता है। यही जीरो है, यही शुरुआत है, यही बीज है, यहीं से सब कुछ आने वाला है। ये जीवन का सत्य है। अब इसे एक के बाद 7 हिस्सों में क्यों बना था वो दूसरा ज्ञान है। अब इस पिक्चर में देखिए, उसमें से 7 चीजें हैं। शायद इसलिए ही 7 को कुदरत की देन नंबर माना जाता है। ये कुदरत का मिस्टिकल नंबर है, असली नंबर है, और हर चीज 7 हिस्सों में बनी है। शायद इसलिए ही हम हफ्ते में 7 दिन हैं, 7 रोशनी के हैं, और सब 7 7 में ही है। अगर भूमि भी 7 हिस्सों की अताल टू पाताल है, अंतरिक्ष भी 7 है, हेवन भी 7 है, और ब्रह्मांड 21 हिस्सों का 7 प्लस प्लस 7 वही ओम में है। वही चीज हर जगह पे आप डिवाइन मैथमेटिक्स देखेंगे, जो एक है वो 7 हिस्सों में बनता है। इसलिए हम हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि चक्रा जो है वो 7 है। वो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरनल नहीं है। तो हम पहले एक्सटर्नल की तरफ से, जीरो पहले 7 हिस्सों में बदलता है, वही 7 चक्रास हैं, वही 7 दिन है, और रेनबो के भी 7 रंग हैं। ये मैं दिखा चुका हूँ। ये पहला ज्ञान है कि कैसे 7 एक डिवाइन नंबर है। मगर वही पाई में आज से 5000 पहले यज्ञवल्क्य ने ये कहा था कि 1 जो 7 में बदलते हैं 0.142857 होना चाहिए। मेरा मानना है कि उन्होंने यही सोचा था, और यही चीज चाइनीज वालों ने दिखाई है, और मैं यही कहता हूं कि मेरी सोच 1.42857 तक ही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही काफी है। अब आगे चलते हैं। अब जो पहला जो अंदर का सर्कल है जिसमें 13 लोटस पेटल्स हैं, कमल हैं, पद्मम हैं, वो 13 हैं, मगर उसके पीछे 2 नंबर जुड़े हुए हैं। जो एक है 7 में बदलता है, उसके बाद दिव्यांक रेशो शुरू हो जाती है, या फाइबोनाची सीक्वेंस हो जाता है। ये 2 हिस्से हैं, 5 और 8 के हैं। मीन 5 and 8 is the closest to the division when it starts। तो कहीं ना हम दिव्यांक सीक्वेंस तक आ जाएंगे। अब वहां पे आने के बाद आगे चलते हैं। जो आगे देख रहे हैं उसमें 29 है। ये 29 एक ऑड नंबर की बात नहीं मैं कर रहा हूं। इसके पीछे जो सेंटर का 0 है वो शून्य के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा शून्य सूर्य भगवान से आती है। मगर जो बाहर है वो चांद है। 29 डेज, अगर हकीकत में देखा जाए 29.5 डेज इज अ परफेक्ट नंबर। अब वो 29 पे इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो फाइबोनाची सीक्वेंस या दिव्यांक सीक्वेंस में आता है। अब जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है सीक्वेंस में पहले 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है। हकीकत में 4 सीक्वेंस को दिखाया गया है। पहले में 2 है, 5 और 8 है, जहां में एक पहले 3 है और बाद में 13 है, वो 2 भी ऐड किए गए हैं। आप सोचिए, जिस महर्षि याज्ञवल्क्य जिसको बनाया था, उसमें डाला गया था, उसके पीछे लोगों की सोच कितनी अच्छी होनी चाहिए, समझनी होनी। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं वेस्ट की नकल करते करते अधूरे बन गए हैं। हम अपने तर्क वितर्क करके, नेति नेति करके अखंडता को वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो एक मानव को कुदरत ने दिया है। मगर मैं मानता हूं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, कोई ऐसी चीज नहीं खा रहे जो गलत है, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, दवाइयां हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ कुदरत के साथ जुड़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को जो प्योर वेजिटेरियन हैं उनको ब्राह्मण कहता हूं, वही सात्विक हैं, वही चल सकते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मगर अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है तो आपको पक्का वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। कोई शराब नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई तंबाकू नहीं, कोई दवाइयां नहीं, कुछ नहीं। आप कुदरत के साथ संपूर्णता के साथ जुड़ना है
तो आपको संपूर्णता से शुद्ध ही बनना पड़ेगा, अंतर भी शुद्ध, बाहर का भी शुद्ध। वही अखंड योग के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, शायद मैं इसलिए देख सका हूँ क्योंकि मुझ में कोई भी बारूनी गलतियाँ नहीं हैं। मैं अपने आप में सोच के अनुभव के आधार पर दुनिया को कहता हूँ, शायद यही मेरा नसीब है, सौभाग्य है, कुदरत की देन है कि मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। अब इस चीज़ को मैंने 1992 में अनुभव किया था, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था कि लाइट को अंदर से देखकर चलते चलते जब गले तक आएगी तो मैंने देखा था कि मेरे पूरे जिस्म के आगे पीछे रोशनी है। जो अंदर की रोशनी थी, अंतरात्मा की है, वो एक बाहर में आरा के रूप में नजर आ गई थी। जब मैंने इसका वर्णन योग टीचर से कहा था कि ये मेरा अनुभव है, तो उन्होंने मुझे कहा था ये किसी को मत बताना, नहीं तो लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये गलत है, ये उनकी। मगर मुझे बड़ी हंसी आई थी, ये मेरा अनुभव है, मैंने अंदर भी रोशनी को देखा है, बाहर भी देख रहा हूँ, मगर इनको क्यों लगता है, मगर क्यों? मैं डॉक्टर था, इंडिपेंडेंट था, मुझे किसी पर मोहताज नहीं था, अपने तरीके संपूर्ण था, और मेरी एकेडमी भी एक्सेलेंस थी, तो मुझे दुनिया की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे जवाब मुझे ही अंतरात्मा से मिल जाते थे। तो मैं चुप रह गया था, मगर जिसको भी वर्णन किया वो सब उसे पागलपन कहते हैं। आज मैं ये देखता हूँ, ये उसे बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रीनिया, इस किस्म की दवाइयाँ डाल के ख़त्म कर देते हैं। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। उसके बाद मेरा अनुभव 93 में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी चक्रास, जो उसका अनुभव होके जो देखा था वो मैंने 93 में डाला था। उसके बाद अंतर योग 1995 में हुआ था, वो भी मैंने कहा था। उसके बाद क्या हुआ है, शायद मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि जब मैं अंतर में देख पाया था, और चलते चलते 95 में मैंने गायत्री का सिंबल बनाया था। उसके बाद अखंड गायत्री का सिंबल 97 में बना चुका था। तब तक मैं जो कुदरत की बनाए हुई देवी देवता हैं, जो मानव शक्ल में हैं, शक्ता और शक्ति की शक्ल में हैं, जानवरों की शक्ल में हैं, परिंदों की शक्ल में हैं, उसको समझ पाया था। मगर मेरा सवाल है कि मेरी अंतरात्मा जो सब जानती है, जिससे मुझसे करवाया है, कि मैं खुद कहता हूँ कि मेरी आत्मा की आवाज़ ने मुझसे काम किया है, मैंने नहीं किया हूँ। मैं तो अब सिर्फ आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ। यही आत्मा की आवाज़ सुनने वाले को बाइपोलर डिसऑर्डर कह देते हैं। और मेरा अनुभव ये है कि उन्होंने मुझे वो दिया है जो दुनिया की कोई आदमी मुझे नहीं दे सकता था। जब उस पे सवाल पे मैंने आया था कि ठीक है, मुझे बताइए, ये जो एनिमेट और सेमी एनिमेट फॉर्म आपने मुझसे करवाई हैं, मुझे समझाई हैं, अगर आप उसे इनएनिमेट फॉर्म में, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है, ये सारे के सारे कंसेप्ट उसमें अगर आप डाल के देखें, मैं कह दूंगा कि आप अंतर्यामी हैं, आप ओमनीपोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट हैं। तो अब मैं इसके बाद सिर्फ आप ही की बात करूँगा, अगर आप ये मुझसे करवाते थे। तो 1997 में, आज से 27 ईयर्स बैक, ये पिक्चर मुझसे बनवाई गई थी। वो कैसे बनी थी, हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। अब शुरू करते हैं कि जो शुरुआत हुई है ज़ीरो से हुई है, आप उसे सेंटर में ज़ीरो समझिए या इसे एक्सपेंडेड ज़ीरो समझिए, जो ज़ीरो से निकले हैं। उसके बाद मुझे कहा था इसमें 9 पॉइंट लगा दीजिए कि 9 के 9 नंबर इसी से निकले हैं। ज़ीरो से ही 9 है या 10 है, ये जीवन का सत्य है। अगर तुम 10 पार्ट को समझ सकते हो, 0 से 9 समझ सकते हो, तो तुम कुदरत की देन को, जो कुदरत के ज्ञान को या गणित को समझ पाओगे। ये पहला रहस्य था जो मुझे मेरी अंतरात्मा ने दिखाया है कि शुरुआत 0 से है, उसके अंदर से ही 9 हिस्से निकले हैं, इन 9 को मार्क कर दो। ये पहला ज्ञान था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 7 डिवाइन नंबर हैं, एक को 7 हिस्सों में बदलो, और उसको जो नंबर उभार के मुझे दिखाया गया था कि 0.142857 ही आता है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। फिर मुझे कहा गया था एक को 4 के साथ, 4 को 2 के साथ, 2 को 8 के साथ, 8 को 5 के साथ, 5 को 7 के साथ, 7 को 1 के साथ, ये लाइनें इकट्ठी कर दो।
जो शेप पॉइंट है इनको इकट्ठा करके ये पिक्चर बन के आ गई थी। 2 ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, 2 ट्रायंगल नीचे की तरफ है, ये बन गया है। ये सृष्टि का निर्माण वहीं से शुरू होता है, इसलिए भूमि भी स्क्वायर है, उसके भी 7 हिस्से हैं। यही जीवन का सत्य मैंने समझा था। जो ये सीक्वेंस बनाया गया था, ये दूसरा स्टेप है। अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक जो शक्ता ट्रायंगल है, जो कोर है, जो ऊपर की तरफ जाता है, वो 3, 6 और 9 के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक ऐसी ट्रायंगल बनो 180 डिग्रीज की, जो 60 डिग्रीज में कंप्लीट है, तो उसके बीच में डाल दो और वो 3, 6 और 9 पे लग जाना चाहिएगा। अब ये बनाने के बाद जब पिक्चर का एक अच्छी शक्ल आ गई थी कि 0 और 9 नंबर आप देख पा रहे हैं, 10 के 10 नंबर इसमें नजर आ रहे हैं। इसी पिक्चर को वेस्ट ने इनियाग्राम के नाम से मशहूर हैं, वो इसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि उनकी सोच शक्ता तक ही है, वो उतना तक ही जानते हैं, वो शक्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए शायद वहीं तक ही रुक के थे वो। अब हम भारतीय ये जानते हैं कि शक्ति के बिना कोई चीज संपूर्ण नहीं हो सकती है। हमारा हर नाम शक्ति से शुरू होता है, बाद में ही शक्ता आता है। अब इसके बाद मुझे कहा गया था आप इसमें इसकी ट्रायंगल को उल्टा करके डाल दीजिए। तो मैंने वही 6, 9 और 3 वाली को उल्टा करके 10, 11 और 12 के बीच में डाल दिया था। तो जब 9, 12 बन जाते हैं, जहाँ पे ही दिन के 12 घंटे हैं, रात के 12 घंटे हैं, 12 राशियाँ हैं और 12 संपूर्ण चीज़ें हैं, वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी उभर के आई थी। वो शक्ति से ही बनता है कि वो डायनामिक फॉर्म शक्ति ही देती है। शक्ता तक 9 और 10 तक ही है, जब शक्ति आएगी तो वो आगे ले जाएगी। तो 1 से लेकर 12 तक आ गया था। ये एक ज्ञान है जिसके आधार पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बनी है। बहुत खूबसूरत ज्ञान था मेरे लिए। मैं वाह क्या बात है, अंतरात्मा आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझे बोध दे रहे हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं कहा। मगर ये सौभाग्य शायद दूसरों का नहीं है, मेरा है, तो मैं दुनिया को शेयर कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे और भी आगे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बीच में मैंने देखा है कि मून, एस्ट्रॉयड बेल्ट और टाइटस 3 ऐसे बड़े ग्रहण हैं जिसको देखा नहीं, पर उसका कहाँ से प्रश्न, ये देखकर मैंने अपनी किताब अखंड एंड एसेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में वर्णन किया था 2002 में ही। इसमें इंपॉर्टेंट हेवली ऑब्जेक्ट के बारे में जानने का, पहचानने का सौभाग्य मुझे मिला था। ये भी एक खूबसूरत चीज़ है। अब इसे आगे ले जाने के बाद फाइनल शेप को मैंने कलर्स में देखा था कि उसमें एक अच्छी पिक्चर उभर के आए और इसके आधार पे तत्सवितुर, तत् क्या है, द डिवाइन नेचर है, सवितुर है, सूर्य है, वरेनियम इज लाइट है, तो गॉडेस गायत्री, लॉर्ड दत्तात्रेय, सूर्य, सृष्टि, सब जानने का मुझे सौभाग्य विज्ञान चक्र से ही मिल गया था। और ये हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ही सारी इंटीग्रेशन होती है, सारा ज्ञान विज्ञान यहीं से शुरू हो जाता है। ये एक सौभाग्य है। नीचे अगर आप देखेंगे 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, या सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली वह हैं। ऊपर देखेंगे तो 5 हैं जो पंचभूताज हैं। ये भी जीवन का सत्य है। अब इससे वो चीज़ें समझने का सौभाग्य भी मुझे मिला था। मैं धनी होता जा रहा था। अब जिसके बाद बनाने के बाद मैंने इस पिक्चर को अखंड में लगा दिया था, उसके बाद 97 से लेकर आज तक मेरा जो भी सवाल आता है, मेरा जवाब मेरी अंतरात्मा से मुझे मिल जाता है। और मैं अंतरात्मा ये कहूँगा कि मेरी 3 आत्माएं मुझे देती हैं। अगर मुझे जिस्म अपने जिस्म के बारे में जानने का सौभाग्य हीलियम 4 से मिलता है, जो अदिति है, जो ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम का है, स्पाइरल गैलेक्सी का है, वो गायत्री से मिलता है। जो महाब्रह्मांड का है वो आदि पराशक्ति से मिलता है, वो आर्गन 40 है। हीलियम 4, नियॉन 21 और आर्गन 40 ही मेरी 3 अंतरात्माएं हैं, जिनसे मैंने हर लेवल को समझने की, जानने की, पहचानने की कोशिश की है।
यही जीवन का सत्य है। मैं ही इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को गायत्री मंत्र में जो पहला मंत्र था, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, में जो तत् है उसमें से भूर्भुवः स्वा निकला है, वो 21 हिस्सों का है। और तुरिया 22 लेवल का ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थ 7 हिस्सों की है, अंतरिक्ष 7 हिस्सों है, हेवन 7 है, 21 है। यही चीज़ मैंने सेल में भी देखी है, यही चीज़ सोलर सिस्टम में देखी है, यही चीज़ जीवन का सत्य है। खूबसूरत था। मुझे लगता है कि यही दुनिया को जानना है, पहचानना है कि शुरुआत दिव्य की यहीं से शुरू होती है। दिस अ फर्स्ट स्टेप of 22 by 21. Her cell is made of 21 part. Solar system is made of 21 part. To go beyond, we have to take 20 steps for procreation as well as moksha from world as such. तो पहली जो शुरुआत ब्रह्मा की है, इसी पिक्चर में मैंने लाके छोड़ दी है। ये जीवन का सत्य है। और दूसरे 10 स्टेज जो डेवलपमेंट है वो भी मैं दिखा चुका हूँ, वही 10 अवतार हैं। ये दो चीज़ें मुझे जानने का मौका 97 पे ही हो गया था, मगर दिव्यांग को देने के लिए मुझे शायद 18-20 साल और तपस्या करनी पड़ी थी। 20 तपस्या 2015 में जो गायत्री मंत्र बनाया था, तो यहाँ आते 2050 में थर्ड स्टेप जानकर दुनिया को दिखाने की कि जो शिव जी का नंबर है वो है 0.34419। ब्रह्मा जी 22/21 हैं, विष्णु के 10 अवतार हैं और शिव जी के जो पंचभूता हैं 0.34419 हैं। ये सौभाग्य मुझे 2015 में बनकर फिर जाके ही दिव्य कंप्लीट हुआ। आप समझिए 20 साल तक मुझे तपस्या करनी पड़ी थी ये ढूंढने के लिए कि मुझे वहां तक जाना है। मुझे खुशी है कि मैं कर पाया हूं। अच्छा है। अब आते हैं कि एक पुराने सवाल पे कि जो पाई का नंबर है जिसमें दुनिया आज ये कह रही है कि इन्फिनाइट नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जचनेवाल के जी ने 3.142857 का जिक्र किया था और मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है ये चाइनीज़ में हज़ारों काफ़ी साल पहले जो नंबर दिया है वो 3.142857 ही है। ये भी एक खूबी है, मगर जो वेस्ट ने दिया है जो इनफाइनाइट नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुदरत इनफाइनाइट हो सकती है, मगर जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट हैं, वो सीमित हैं। नंबर डिजिट कम होने चाहिए, वो जो है 0.142857 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्म अंक जो फर्स्ट स्टेज है 22/21 है, वो हकीकत में पाई का 1/3 ही है। 22 को रख दीजिए और 7 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पे आ जाते हैं। ये भी जीवन का रहस्य है जो आत्मा ने मुझसे दिया है कि यही ट्रिनिटी है, यही जानकारी ही तुम डिवाइन मैथमेटिक्स के साथ जुड़ सकते हो। ये एक खूबसूरत चीज़ है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सिंबल है जिसे हम श्री चक्रा कहते हैं, श्री यंत्रा कहते हैं, अपने आप में महान कलाकार का है। अगर इसके सेंटर में आप देखेंगे उसमें 40 पे 3 ट्रायंगल्स हैं। आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं 21 ट्रायंगल का मैंने दिखाया हुआ है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जीवन का एक सत्य है। आप इस पिक्चर के दूसरे जो 22 हैं आप उसे देखने वाले हैं। आप इसमें देखिए जो नीचे के 22 आप नजर आ रहे हैं, ये 22-21 का जो ब्रह्मा का कंसेप्ट ही श्री यंत्र में है। शायद आज तक ये सौभाग्य किसी का नहीं हुआ है कि श्री यंत्र के अंदर के ट्रायंगल्स को, क्रिएशन को, सूर्य से 21 पार्ट है, फिर 22 पार्ट बन के कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, शायद आज तक किसी ने भी नहीं किया है। मेरी खुशी है कि मैं कुदरत को उस तरीके से देखकर वो दे रहा हूँ जो दुनिया में एक मिसाल बनती जा रही है। आज मुझे खुशी है कि जो सिंबल मैंने श्री यंत्रा और श्री चक्रा का बनाया है वो आज लोगों को एक एक करके समझ आ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन आएगा पूरी दुनिया को नए ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, प्रज्ञान के लिए, अखंडता के लिए
ये यूट्यूब चैनल जो मेरी है शिवभूषण के शर्मा के नाम से, इसमें ही सारे का सारा ज्ञान नई किताबों की तरफ से दुनिया के लिए है। मैं हर इंसान को, हर बच्चे को, हर स्कूल में यही देना चाहता है जिसमें कोई भी कमी ना हो। यही जीवन का सत्य है। अब ट्रायंगल में भी 5 किस्म के कलर्स हैं, वो पंचभूतास हैं। वही 22x21 है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। आप जो शक्ल आप ऊपर देखे हैं वो ब्रह्मांड की है, स्पाइरल गैलेक्सी की है, और नीचे में फाइब्रेसी सीक्वेंस है। वही शक्ल आप शंख में भी देखते हैं। ये भी एक खूबसूरत चीज है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज की तरफ ले जाऊंगा जो दुनिया मानती है कि मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्ट जो दुनिया के हैं वो गोल्डन रेशो में है। मगर इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो रेशो करेक्ट है, मगर जो फार्मूला दिया गया है 1.61 वो कंसेप्ट है, और सिमिलर जो नीचे है वो भी एक कंसेप्ट का नंबर आ जाता है, मगर जो असली नंबर होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिखाया है। वो दोनों नंबर ही एक दूसरे से इतने अलग हैं, उसमें कौन सा सत्य है कौन सा गलत है नामुमकिन सा है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में अधूरे हैं। मगर सत्य क्या है? मैंने जब ये सवाल कुदरत से पूछा था तो सत्य यही कहा था कि दिव्यांक रेशो ही सत्य है। अब आ जाते हैं कि गोल्डन रेशो में जो पहले कमजोरी थी कि 1.6 वो सिंपल है, टू सिंपल है, और दूसरा वाला टू कॉम्प्लिकेटेड है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जानना है तो फर्स्ट डेफिशिएंसी जो इस तरीके से देखी जाएगी तो वो गलत है, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं, जहां तक कि दिव्यांक रेशो की बात आती है तो एक शक्ता है जो बीच का हिस्सा है जो दत्तात्रेय के साथ जुड़ा हुआ है, सेंटर पोर्शन जो 3 हिस्सों का है, और जो बाहर का है वो 5 हिस्सों का है। 5 हेड्स ऑफ गायत्री और 3 हेड ऑफ दत्तात्रेय। यही चीज दिखाने की कोशिश, जो 3 और 5 की रेशो है वही दिव्यांक रेशो है। जो 3 है वो 38.1966% है, और जो 5 है 61.8034% है। यही परफेक्ट दिव्यांक रेशो है, यही परफेक्ट डिवाइन गोल्डन रेशो है। मैं यही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी सोच बिल्कुल सरल, सहज और संपूर्ण होनी चाहिए। इसे किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हम अखंडता तक नहीं पहुंचते हैं। तर्क वितर्क करके, नेति नेति करके हमें दुनिया को वो ज्ञान है जिसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी ना हो, और हर चीज सरल तरीके से, सहज तरीके से दुनिया के सामने पेश करें। ये वो पहला ज्ञान है कि यही दिव्यांक रेशो है, यही गोल्डन रेशो होनी चाहिए थी, जो आज तक कभी नहीं हुई है। अब आगे चलते हैं कि अब गोल्डन रेशो को जिसे लिखा जाएगा तो 1 इंटू 1.618034 होना चाहिए, वो रेशो है। और जो रेशो मैंने दिखाई वो भी है। अब जो दो नंबरों के इकट्ठा करते तो 100 बन जाता है। और सबसे बड़ी खूबी ये है 61.8034% का हम स्क्वायर करें, 61.80 इंटू 618, उसका जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 100 टाइम्स है। ये संभावना किसी और रेशो में दुनिया में कहीं नहीं है। यही इस खूबी दिव्यांक रेशो की है। मैं यही दिखाने की, कुदरत की देन है तो संपूर्ण होगी, अखंडता होगी। जो मैन मेड डिजाइन है, सोच के बनाए हैं, उसमें बहुत गलतियां हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश करके उसके आधार पे जो भी हमारी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें गलतियां हैं वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। मगर दिव्यांक के आधार पे मॉडर्न साइंस अगर दोबारा करेगी तो संपूर्णता का वो रिजल्ट मिलेगा जो हर तरीके से यूनिफॉर्म दुनिया के लिए अलग होगा। यही मेरी चेष्टा है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी विचारधारा है। अब आगे देखिए, ये एक पेंटागन की पिक्चर है जो मैंने इंटरनेट से ली है। इसमें कलरों का इस्तेमाल करके 4 चीज़ों को दिखाया गया है। अब मैं दिखाऊंगा कि जो रेड लाइंस हैं वो इक्वल टू 1.618034 के बराबर हैं, जो ग्रीन है वो 1 के बराबर है, जो ब्लू लाइंस हैं वो 61.8034% है, जो वायलेट है 38.16 है। ये रेशो ही दिव्यांक सीक्वेंस है, रेशो है, ये यही सिंबल है, वो परफेक्ट है। मैं आप लोगों को ये सिंबल, इसकी प्रतीक दिखाना चाहता हूं, यही जीवन का सत्य है।
अब आगे चलते हैं कि हमने दिव्य इस पर्टिकुलर नंबर को मैंने कैसे ढूंढा था, वो जानना ज़रूरी है। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी मैं करता हूँ वो मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक माध्यम हूँ। मैं करने वाला करवाने वाला मेरी अंतरात्मा है। तो उन मेरी अंतरात्मा ने कहा था कि तुम 100 इंटू 100 एक स्क्वायर बनाओ, जैसे मैंने दिखाया है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब उसे दो हिस्से में बदल दो, 50 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 100, दो रेक्टेंगल बन जाती हैं। अब तीसरा है कि पुराना जो उसके आधार पे जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी तरह एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, जिसका नीचे का आधार 50 है और राइट 100 है, और उसके बीच में जो लाइन है थर्ड है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए। तो मैंने वो कैलकुलेट की, 50 इंटू 50 इज 2500, 100 इंटू 100 इज 10,000। जब दोनों को ऐड किया जाता है तो 12,500 है। अब उसका स्क्वायर रूट निकालें तो आप 111.8034 बन जाता है, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। एनी वन मेंटली दिमाग के साथ कर सकता था जो मैंने किया है। इसके आधार पे मैंने इसे आगे लेवल पर ले गया था। जैसे उसके आधार पे एक सेमी बनाया था, ज़ीरो से सेंटर से निकालकर पूरा बनाने के बाद पूरी पिक्चर जब इकट्ठी की गई थी, वो ये पिक्चर ये थी। इसमें साफ शब्दों में नजर आ गया कि परफेक्ट रेक्टेंगल जो है 100 इंटू 161.8034 है। ये मेंटल सिंपल मैथमेटिक्स मैं जानता हूँ कोई भी कर सकता था, और हर जो होना चाहिए था अगर लोगों में सोचने की क्षमता हो, जब वो अंतरात्मा में विश्वास करते हैं, जब अंतरात्मा के तालमेल के साथ तर्क वितर्क करके आगे पहुंचते थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा गया कि ये सोच किसी की भी नहीं रही है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम सेल्फ रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है इंसान को कुदरत के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि अंतरात्मा ही इंसान की सबसे बड़ी वरदान है, कुदरत की देन है। जब तक हम कुदरत के साथ नहीं जुड़ेंगे तो नहीं चल, मगर कुदरत के साथ जुड़ने के लिए हमें शुद्ध बनना पड़ेगा, अंदर भी शुद्ध, बाहर भी शुद्ध, और हर चीज़ शुद्धता के एक परफेक्ट इंसान की तरह जो सारी दुनिया को अपना मानता है वही कर पाएगा। जिसमें सिर्फ पैसा लोचे जे वो है, वो कुदरत से साथ कभी नहीं जुड़ सकता है। यही मेरे जीवन का, मैंने सिर्फ दुनिया की सूर्य भगवान की तरह देना देना ही सीखा है, कभी लेने की कोशिश नहीं की है। यही मेरी सबसे बड़ी खूबी है कि मैं कर पाया हूँ, शायद इसलिए मुझे भी वरदान मिल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसी चीज़ को एक पिक्चर में मैंने प्रेजेंट किया है ताकि दो लोग आसानी से इस पिक्चर के आधार पर पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब पहला 161.8034 और 100 का जो रेशो आ गया था वो क्लियर हो गया। अब इसको आगे ले जाते हैं ताकि आपको 10 स्टेजेस को समझने की कोशिश करनी है। अब उसके बीच में मैंने एक सेमी ट्रायंगल 100 बनाई थी जो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो 60, इसको मैंने 100 को 61.8034 से निकाला था। मेरे लिए वही एक इन्फिनिटी नंबर है, वो सत्य है। अगर ज़ीरो अपनी जगह है तो दूसरा जो नंबर उभर के आता है 61.8034 ही है, और दूसरा कोई नंबर नहीं है। अब इससे ही हम कम 100 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड ये बनता है। जब तीसरा बनता है तो 38.1966% ही है। अब चौथे पे जाएंगे तो 23.6068 ही है। अब आगे जाएंगे तो 14.5898 ही है। आगे जाएंगे तो 9.0170 ही है। आगे जाएंगे 5.5728 है। अगर जाएंगे तो 0.34442 है। अगर जाएंगे तो 2.218 है, 9 स्टेप में हो जाता है। और 10वें स्टेप में 1.3156 आ जाता है। इसका मतलब 100 से 1.31 तक 10 स्टेप्स हुए हैं। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, वो 11वां है, उसे देखने की कोशिश करेंगे। वो 1 से कम हो जाता है, इसमें 10 प्लस है, 11 नहीं है। जो स्ट्रिंग थ्योरी है 10.3441 होनी चाहिए, 11 नहीं। ये मैंने तभी समझ लिया था कि 10 प्लस है, 11 नहीं है सृष्टि का निर्माण। ये खूबसूरत चीज़ वहाँ पे है। अब इसे मैंने इस पिक्चर में डाला है ताकि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाए, सारंग बन जाए, एसेंस बन जाए। आप इसे
अलग तरीके से 22/21 के आधार पर देखने की कोशिश मुझसे कही गई थी। अब वो समझेंगे और भी आसान हो जाएगा नंबर निकालने के लिए। तो अब वही ट्राइंगल 100 इंटू 161.803 डाली थी, मगर जो 100 वाला है उसे 21 हिस्सों में बदल गया था, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड ऑफ 21 पार्ट्स। ये जीवन का पहला सब्जेक्ट है। अब इसके आगे उसको 22/21 में बदल के एक ऑर्बिट के तरीके से बनाया गया था, जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। अब दूसरे स्टेज में ये है, तीसरी स्टेज में ये है, चौथी स्टेज में ये है, पांचवी स्टेज में ये है, छठी में ये है, सातवीं में है, 8 है, 9 है, 10 तक आप आ जाएंगे तो आप अंत तक कंप्लीट हो चुके हैं। मगर उसके बाद भी थोड़ी जगह बक गई है, वो संपूर्ण नहीं हुई है। ये जीवन का सत्य है। 10 स्टेजेस आर परफेक्ट, मगर 11वीं एक नहीं है, उससे कम है। ये दिखाया गया है। अब इसे दिखा के हम बता सकते हैं कि दिव्यांग की जो है वो 10 प्लस है। वो प्लस क्या है, हम उसे देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पिक्चर को मैंने यहाँ तक ला के छोड़ दिया है कि ये सारांश है। इसे समझ लिया तो समझिए कि आप कुदरत को समझ सकते हैं। जहाँ तक लाना एक बड़ा अनमोल विचार कहिए या डिस्कवरी कहिए, मेरा सौभाग्य है कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे सिखा पाया है और मैं दुनिया को दे पा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। आप इसे आगे जाने के लिए शायद जो मेंटल मैथमेटिक्स है उसकी संभावना थोड़ी मुश्किल हो गई थी, मगर मैं जानता हूँ मैं कर सकता था। मगर 20 साल के बाद 1995 से शुरू हुआ था गायत्री से यहाँ आने में 20 साल में 2015 में मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर गोविंदराजलू, उनके साथ बैठ के 2 दिन हमने काम किया था ये ढूंढने के लिए कि कौन से डिजिट्स हैं, और मुझे पता था कि 5 ही डिजिट होने चाहिए। मगर वो ढूंढने के लिए हमने IBM का SPS वर्जन 21 का इस्तेमाल किया था। उसमें जिस पिक्चर को डालकर उसको डिवाइड किया था 22/21 टू द पावर ऑफ 10, और अंत में जो 5 नंबर उभर के आए थे वो 0.34419 हैं। ये हमने तब पाया था। मैं प्रोफेसर गोविंदराज जी का बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने मेरी मदद की थी। हमने दोनों बैठकर वो ढूंढने की कोशिश की है, और मुझे खुशी है कि मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया था कि वो कर पाएंगे। शायद वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे काम के लिए ही आए थे, शायद ये भी कुदरत की देन है। मगर खूबी ये है 0.34419, अगर ये 5 डिजिट को आप ऐड करेंगे तो 21 ही हो जाता है। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि कुदरत की देन है तो संपूर्णता होना ही ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने तब देखी थी। अगर यही सत्य है तो वी आर ऑन द राइट पाथ, हम आगे बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब सब चीज़ों को मिलाकर मैंने दिव्यांग में डाला था, जिसका पहला हिस्सा 22/10 पावर 10 है और पावर 0.344 है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही तीनों ही दिव्यांग हैं, तीनों ही दत्तात्रेय हैं, तीनों ही सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली है, माता की पिंडियां हैं, वही दुर्गा हैं, वही माता वैष्णो देवी हैं। ये सब यही हमारे देवी देवता हैं जो वेद और उपनिषद में हैं। उनके आधार पर मैं इसे आसानी से समझ पाया हूँ कि ये कुदरत की देन है, जिसे हमारे ब्राह्मणों ने बड़े खूबसूरती तरीके से दुनिया को पहले भी दिया था, मगर उसको दोबारा समझ करने के लिए, यहाँ आने के लिए शायद इतने और 1000 साल लगे हैं। मगर मुझे खुशी है कि अब वक्त आ गया है कि नए सतयुग के लिए हम दिव्यांग के आधार पर दुनिया का ज्ञान और भी आगे बढ़ा पाएंगे। अब उस पिक्चर को इसमें शक्ल बदलना भी वही है कि बाहर का 22/21 है, 10 पेंटागॉन्स हैं और 5 टेट्रागॉन्स हैं। वही संपूर्ण इस तरीके से है, और अंत में पूरे ज्ञान को अखंड के शक्ल में इसमें डाला गया है, जिसमें सारे वो हैं जो कुदरत में जान गए तो समझिए कि आप कुदरत को पूरे तरीके से समझ पाएंगे। यही खूबसूरती अखंड में है। अब आगे चलते, यही खूबसूरती मैंने अंत में आकर इसमें दिखाई है। इसमें वो सब कुछ ज्ञान है जो दुनिया के लिए काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।